आगे प्रमेय 1.3 है। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए, इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं हम। जैसे मैं a स्क्वायर बराबर 81 मान लेता हूँ, जहाँ 81 को मैं 9 का वर्ग भी लिख सकता हूँ, और a बराबर यहाँ से 9 हो जाएगा, या दोनों का वर्ग हटाने पर a बराबर 9 होगा। और a यहाँ पे कोई धनात्मक पूर्णांक है और p जो है एक अभाज्य संख्या है। तो यदि p a स्क्वायर को भाग करती है, a स्क्वायर को यदि p भाग करती है, जैसे यहाँ पे 81 को मैं p को 3 मान लेता हूँ, p बराबर 3 मान लिया मैंने, एक अभाज्य संख्या मान ली 3। यदि मैं 81 को 3 से भाग करता हूँ तो यह पूरा पूरा भाग चला जाता है। अब ऐसे ही अगर p जो है a स्क्वायर को भाग करता है तो यह a को भी भाग करेगा। तो a की वैल्यू जो है यहाँ पे 9 है और p की वैल्यू 3 है, तो यह भी इसे भी पूरा पूरा भाग करेगा। तो अतः यह प्रमेय कहती है कि p यदि एक अभाज्य संख्या है और यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ये एक प्रमेय है जिसका एक्सरसाइज 1.3 में प्रयोग होगा। तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो आइए इसे हल करते हैं। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हम विरोधोक्ति विधि का प्रयोग करते हैं। विरोधोक्ति विधि एक ऐसी विधि है कि हमें जो क्वेश्चन में दिया है हम उसके विपरीत मान लेते हैं। जैसे माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो दिए गए कथन के विपरीत है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है और हमने वर्गमूल 5 को एक परिमेय संख्या मान लिया, जो कि हमारे जो दिए हुए कथन के विपरीत है। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं जो है वह p बटा q के रूप में होती हैं। p बटा q के रूप में होती हैं, जहां q बराबर 0 नहीं हो सकता। तो अतः हम तुलना करते हैं। वर्गमूल 5 को मैंने परिमेय संख्या माना है, तो वर्गमूल 5 को हम p बटा q के बराबर लिखते हैं। तो इसके दोनों तरफ जब वर्ग करते हैं तो दोनों तरफ वर्ग करने पर ये होगा, वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे तो 5 होगा और इसका वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। इसको हम आगे यूँ लिख सकते हैं कि q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ मैंने q को इस साइड ले लिया और 5 को मैं इस साइड ले आया। अब आप देखोगे कि p स्क्वायर को 5 भाग कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इसको आगे लिखते हैं हम, यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो अभी मैंने आपको एक प्रमेय समझाया है कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक के स्क्वायर को, वर्ग को विभाजित करती है तो वह धनात्मक पूर्णांक को विभाजित करेगी। तो अतः p भी 5 से विभाज्य होगा।
मैं इसको कथन 1 मान लेता हूँ। अब मैं मान लेता हूँ, माना P बराबर 5m। ये 5 इसलिए माना क्योंकि मैं वर्गमूल 5 को सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो 5m मैंने मान लिया। तो Q, अब इसमें हम जो है P की वैल्यू रखेंगे, तो Q स्क्वायर यानी Q का वर्ग बराबर P, यानी P का मतलब 5m का वर्ग हो जाएगा अपॉन 5। अब इसको हल करेंगे तो 25m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से फिर मैं क्या करता हूँ, इस 5 को मैं इधर ले आता हूँ, 5 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 बराबर m स्क्वायर। इसको अगले स्टेप में मैं इसलिए ऐसे लिख सकता हूँ, m स्क्वायर बराबर 5 एकम 5 और पापा 25, तो यानी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। अब आप देखोगे यहाँ भी Q स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, तो यहाँ भी हम लिखते हैं कि यहाँ भी Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो प्रमेय के अनुसार Q भी 5 से विभाज्य होगा, Q भी 5 से विभाज्य होगा। तो इसको मैं कथन 2 मान लेता हूं। आपने ये देखा कि P भी 5 से विभाज्य है, हमने कथन 1 मान लिया, और Q भी 5 से विभाज्य कथन 2 मान लिया, और हमारे पास जो प्रिमेय संख्या है वह P बटा Q के रूप में है। तो अब हम कथन और एक कथन 2 से हमें क्या प्राप्त होता है, लिखिए, कथन 1 व 2 से प्राप्त होता है कि P व Q दोनों में 5 व निष्ठ गुणनखंड है। यह तथ्य दर्शाता है कि P और Q सअभाज्य पूर्णांक नहीं है, जबकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं इसे, क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अतः क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि हमें वर्गमूल 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, और हम विरोधावक्ति विधि द्वारा वर्गमूल 5 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं जो दिए हुए कथन के विपरीत है। और यह विरोधोक्ति द्वारा मान लिया हमने, जो परिमेय संख्या जो होती है वह P बटा Q के रूप में होती है, जहाँ Q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो अतः हम वर्गमूल 5 को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q बराबर 0 नहीं है। तो अब इसको हम दोनों तरफ वर्ग किया है, वर्ग करने पर 5 बराबर P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हमने Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 5 निकाल लिया। फिर हमने P स्क्वायर को 5 से विभाज्य मिला है, यहाँ पे देखा हमने जो P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो हमारी जो प्रमेय है उसके अनुसार यदि किसी संख्या का जो वर्ग है स्क्वायर जो है वह 5 से अगर विभाज्य है तो वह संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। तो हमने इसको एक कथन नंबर 1 मान लिया। अब हम क्या करते हैं
कि P बराबर 5m मान लेते हैं। यहाँ पे P की वैल्यू हम 5m रखेंगे। तो आगे जो है Q बराबर है, Q का वर्ग बराबर है 5m का वर्ग अपोन 5 होगा। इसको हल करने पर यहाँ से हम देखते हैं कि m का वर्ग बराबर Q का स्क्वायर यानी वर्ग बराबर बटा 5 आया। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये होगा कि Q भी 5 से विभाज्य होगा। तो हम इसको कथन 2 मान लेते हैं, और कथन 1 और कथन 2 से हम देख लेते हैं कि कथन जो 1 है यहाँ भी हमने देखा और कथन 2 भी हमने देखा कि पी बी और क्यू बी दोनों संख्याएं जो है 5 से विभाज्य हैं। इसका मतलब ये है कि 5 जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अब यह तथ्य हमें दर्शाता है कि पी और क्यू सअभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि अब देखिए आपको एक उदाहरण देता हूँ। यदि हमारे पास 30/35 है, इसको हम टुकड़ों में बांटेंगे 5 गुना 6 और 5 गुना 7। यहाँ पे 5 जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं हैं 30 और 35 सअभाज्य संख्याएं नहीं है। यदि हम 6/7 लिखेंगे तो ये दोनों संख्याएं सअभाज्य यानी कि एक दूसरे से भाग नहीं जाती है संख्याएं। तो अंत में हम यही कहते हैं कि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की है। हमने जो कल्पना की है यह एक गलत कल्पना की है। तो अतः निष्कर्ष हम निकालते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसे भी हल करते हैं। यह विरोधोक्ति विधि यानी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड द्वारा हल करते हैं, यानी कि हम इसके विपरीत मानेंगे। हमें दिया है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे और हम इसे सिद्ध करेंगे। देखिए माना 3 + 2√5 यानी 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए कथन के विपरीत है। इसीलिए इस विधि का नाम विरोधोक्ति विधि है। तो अब जो है परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, जहां Q बराबर 0 नहीं है। तो अतः 3 जमा 2 वर्गमूल 5 बराबर P/Q, जहां P और Q जो हैं सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं और Q बराबर 0 नहीं है। तो अगले स्टेप में हम देखते हैं इसे 2 वर्गमूल 5 बराबर P/Q। यहाँ 3 जो है मैं इसको इस साइड ले आया और मैं इसको 3/1 करके इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगले स्टेप में 2 वर्गमूल 5 बराबर एलसीएम लेंगे Q P-3Q। तो आगे इसको यहीं लिखेंगे। अब मैं इस 2 को भी इधर ले आता हूँ। वर्गमूल 5 बराबर P-3Q अपोन जो 2 यहाँ पे है यह है इसके नीचे जाके गुना हो जाएगा। तो अब आप देखो कि ये जो टर्म जो है ये P/Q के रूप में है। देखिए क्योंकि P और Q पूर्णांक हैं, तो अतः P-3Q अपोन 2Q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय
संख्या होगी, क्योंकि जो p बटा क्यू जो है यह एक प्रीमय संख्या है और इस टर्म में भी p अपॉन क्यू है, तो यह संख्या भी एक प्रीमय संख्या होगी। और यदि यह प्रीमय संख्या है तो वर्गमूल 5 भी एक प्रीमय संख्या होगी, तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए वर्गमूल 5 एक प्रीमय संख्या होगी, प्रीमय संख्या होगी। लेकिन ये जो तथ्य हमारे सामने आया है लेकिन इस तथ्य से यह हमें विरोधाभास होता है कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है, क्योंकि वर्गमूल 5 तो एक अप्रिमेय संख्या है। ये कथन सत्य है जो हम सिद्ध कर रहे हैं। तो देखिए, लेकिन इस तथ्य, ये जो तथ्य है ना, ये जो वर्गमूल 5 एक प्रीमय संख्या है, इस तथ्य से यह विरोधाभास होता है कि वर्गमूल 5 एक अप्रीमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक प्रीमय संख्या है, क्योंकि यह तो एक अप्रीमय संख्या है जो कि हमें सिद्ध करना है। तो अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए, हमें 3 जमा 2 वर्गमूल 5 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें विरोधोक्ति विधि का प्रयोग करते हैं, यानी ये विधि ऐसी है जो हमें दिया है हम उसके विपरीत मानते हैं। हम मानते हैं कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक प्रीमय संख्या है जो दिए हुए कथन के विपरीत है। प्रीमय संख्याएं हमेशा p बटा क्यू के रूप में होती है, जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो हम इस टर्म्स को जो हमें दिया है इसको हम p बटा क्यू के बराबर रखते हैं, जहाँ हमारे p और q जो है सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, जहाँ q बराबर 0 नहीं होता है। तो यहाँ इसको हल करने पर हम देखते हैं कि वर्गमूल 5 बराबर p माइनस 3q अपॉन 2q आता है। अब ये जो टर्म है ये p और q की फॉर्म में है, तो इसका मतलब p और q की जो फॉर्म है हमारी, जो ये तो प्रीमय संख्या को दर्शाती है, इसका मतलब ये भी एक प्रीमय संख्या होगी। और यदि ये एक प्रीमय संख्या है तो वर्गमूल 5 भी हमारी एक प्रीमय संख्या होगी। तो इसलिए वर्गमूल 5 एक प्रीमय संख्या हुई। लेकिन इस तथ्य से यह विरोधाभास होता है कि वर्गमूल 5 एक अप्रीमय संख्या है। लेकिन हमने तो यह माना था कि वर्गमूल 5 एक प्रीमय संख्या है। यह विरोधाभास जो है हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक प्रीमय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अप्रीमय संख्या है।